हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस की एक और क्लास लेकर आई हूँ। सो लेट्स बिगिन। पहला सेंटेंस है आपका जवाब नहीं। यू हैव नो मैच। आपका जवाब नहीं। यू हैव नो मैच। वह बात का पक्का है। ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड। ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड। जैसे कहते हैं ना, वह बात का बहुत पक्का है, जो कहता है वो कर देता है, तो ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड। मेरा दिल बाग बाग हो गया। आई वॉज ओवरजॉयड। मेरा दिल बाग बाग हो गया। आई वॉज ओवरजॉयड मतलब ये खबर सुन के मेरा दिल बहुत खुश हो गया। आई वॉज ओवरजॉयड। यह अजीब बात है। इट इज़ अ स्ट्रेंज थिंग। इट इज़ अ स्ट्रेंज थिंग। अजीब बात को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेंज थिंग। यह बहुत अजीब सी बात है। इट इज़ अ स्ट्रेंज थिंग। यह दुख की बात है। इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो। दुख की बात है। इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो। एक दिन का समय दो। गिव मी अ डेज टाइम। कहते ना, मुझे एक दिन का समय दो, मैं ये काम करके दे दूंगा आपको। गिव मी अ डेज टाइम। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। योर फेट इज इन योर हैंड्स। कि तुम्हारी किस्मत को इंग्लिश में बोलते हैं फेट। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। योर फेट इज इन योर हैंड। योर फेट इज इन योर हैंड। तुम पेटू हो। यू आर अ ग्लटन। यू आर अ ग्लटन। पेटू मतलब जो बहुत खाता है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लटन। यू आर अ ग्लटन। आज छुट्टी का दिन है। टुडे इज अ हॉलीडे। छुट्टी को इंग्लिश में बोलते हैं हॉलीडे। आज छुट्टी का दिन है। टुडे इज अ हॉलीडे। घर पर सब ठीक है। एवरीथिंग इज वेल एट होम। ठीक होना, वेल होना इंग्लिश में। घर पर सब ठीक है। एवरीथिंग इज वेल एट होम। उसे हल्का हल्का बुखार है। ही हैज़ अ माइल्ड फीवर। ही हैज़ अ माइल्ड फीवर। हल्का हल्का को इंग्लिश में बोलते हैं माइल्ड। फीवर को बुखार। ही हैज़ अ माइल्ड फीवर। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। दैट लुक्स प्रिटी गुड। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। दैट लुक्स प्रिटी गुड। अच्छा लग रहा है, प्रिटी गुड। मुझे उससे शिकायत है। आई हैव अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। कि उसके खिलाफ मुझे एक शिकायत है। जैसे कहते हैं ना कि वह बहुत शरारती है, मुझे उससे शिकायत है, तो इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। हिम यूज करेंगे लड़के के लिए। अगर किसी लड़की की बात है तो बोलेंगे आई हैव अ कंप्लेंट अगेंस्ट हर। आई हैव अ कंप्लेंट अगेंस्ट हर लड़की के लिए। आई हैव अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम अगर लड़के की बात हो रही है। यह तो होना ही था। इट वॉज बाउंड टू हैपन। यह तो होना ही था। इट वॉज बाउंड टू हैपन। जैसी करनी वैसी भरनी। एज यू सो सो यू शैल रीप। सो का मतलब होता है बोना। आप जो खेत में बोओगे उसी तरीके का तो पेड़ उगेगा। तो वही मतलब है कि एज यू सो सो यू शैल रीप। रीप होना मतलब वही उग के बाहर आएगा। जैसा आप सो करोगे मतलब कि आप जैसे कर्म करोगे उसका फल आपको वैसा ही मिलेगा। अगर उसका हिंदी में मतलब निकाले कि जैसी करनी वैसी भरनी, उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एज यू सो सो यू शैल रीप। बिल्कुल सच है। क्वाइट ट्रू। बिल्कुल सच है। क्वाइट ट्रू। सच को इंग्लिश में ट्रू बोलते हैं। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आई बेग योर पार्डन। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आई बेग योर पार्डन। पार्डन मतलब क्षमा मांगना। जब किससे क्षमा मांगते हैं इंग्लिश में बोलते हैं पार्डन। आई बेग योर। उसके पास रुपए नहीं थे। ही हैड नो मनी। उसके पास रुपए नहीं थे। ही हैड नो मनी। रुपए को इंग्लिश में मनी बोलेंगे। ही हैड नो मनी। तुमने मेरा सिर नीचे कर दिया। जैसे कहते बच्चे कम मार्क्स आए, टीचर या पेरेंट्स बोलते ना तुमने मेरा सर नीचे कर दिया, तो यू हैव बॉट मी टू शेम। यू हैव बॉट मी टू शेम। शेम मतलब शर्मसार कर दिया। यू हैव बॉट मी टू शेम। उसे जोर का सिर दर्द है। ही हैज़ अ बैड हेडेक। सिर दर्द को इंग्लिश में बोलेंगे हेडेक। ही हैज़ अ बैड हेडेक। फूल तोड़ना मना है। प्लकिंग फ्लावर्स इज प्रोहिबिटेड।
तोड़ना को इंग्लिश में बोलेंगे प्लकिंग। प्लकिंग फ्लावर्स इज प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड मतलब मना है। मैं आकाश पाताल एक कर दूंगा। आई विल मूव हेवन एंड अर्थ। ये एक इंग्लिश का प्रोवर्ब है। जब हम बोलते हैं ना कि भी मैं उसको ढूंढने में आकाश पाताल एक कर दूंगा, हिंदी में जैसे बोलते हैं, तो इंग्लिश में बोलेंगे आई विल मूव हेवन एंड अर्थ। तो आकाश को हम यूज करेंगे इंग्लिश में हेवन, पाताल को बोलेंगे अर्थ। आई विल मूव हेवन एंड अर्थ। वह घबराया सा लगता है। ही लुक्स रैदर नर्वस। वह घबराया लगता है। घबराया को इंग्लिश में बोलते हैं नर्वस। ही लुक्स रैदर नर्वस। यह आपको शोभा नहीं देता। दिस डजंट बिहोव यू। यह आपको शोभा नहीं देता। दिस डजंट बिहोव यू, कि ये आपको, बिहोव का मतलब होता है कि किसी की आप जैसे बोलते हैं कि ये आपकी ये वो बनती है। बिहोव करने का मतलब होता है कि ये आपकी वो बनती है, जैसे क्या बोलते हैं कि आपकी ये बिहोव करना शोभा नहीं देता। यहाँ पे मतलब हो गया दिस डजंट बिहोव यू, ये आपको शोभा नहीं देता। पर वैसे बिहोव का मतलब होता है कि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, और डजंट लग जाने से कि ये आपको शोभा नहीं देता। भगवान तुम्हारा भला करे। मे गॉड ब्लेस यू। भगवान तुम्हारा भला करे। मे गॉड ब्लेस यू। आप सफल हो। मे यू सक्सीड। मे यू सक्सीड। जैसे आशीर्वाद देते हैं ना बड़े लोग या टीचर्स, बच्चों को कहते हैं कि आप सफल हो, तो मे यू सक्सीड, या मे यू बी सक्सेसफुल, दोनों चलेगा। मे यू बी सक्सीड या मे यू बी मैंने उसे चाय पर बुलाया। आई इन्वाइटेड हिम टू टी। मैंने उसे चाय पे बुलाना, किसी को इनवाइट करना। आई इन्वाइटेड टू। तुम्हारा नाम लिस्ट में है। योर नेम इज ऑन द लिस्ट। जैसे टीचर कहती है कि बास्केटबॉल के जो बच्चों की लिस्ट में है उसमें आपका भी नाम है, तुम्हारा नाम लिस्ट में है। योर नेम इज ऑन द लिस्ट। परीक्षा सोमवार से शुरू होगी। द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट ऑन मंडे। द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट ऑन मंडे। परीक्षा एग्जामिनेशन सोमवार को बोलेंगे मंडे इंग्लिश में। आपकी घड़ी में कितना बजा है। व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। आपकी घड़ी में कितना बजा है। व्हाट्स द टाइम बाय योर। उसे हल्का बुखार है। ही हैज़ अ माइल्ड फीवर। हल्का को कहते हैं माइल्ड, बुखार को फीवर। ही हैज़ अ माइल्ड फीवर। मेरी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। माई फेट इज इन योर हैंड। किस्मत को बोलते हैं फेट इंग्लिश में। मेरी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। माई फेट इज योर हैंड। किताब हाथों हाथ बिक गई। द बुक वॉज सोल्ड लाइक हॉट केक्स। हाथों हाथ बिक जाना मतलब कोई भी चीज़ आई वो उसी टाइम बिक गई। द मोमोज हाथों हाथ बिक गए। बुक्स हाथों हाथ बिक गई। स्टेशनरी हाथों हाथ बिक गई। मिल्क हाथों हाथ बिक गई। तो आप उसको बोलोगे द बुक्स को बोलो, किताब को बोलोगे द बुक वॉज सोल्ड लाइक हॉट केक्स। अगर दूध बिक गया हाथों हाथ आप बोलोगे द मिल्क वॉज सोल्ड लाइक हॉट केक्स। अगर कपड़े हाथों हाथ बिक गए किसी दुकानदार के तो आप बोलोगे क्लोथ्स वर सोल्ड लाइक हॉट केक्स। तो हॉट केक्स का बेसिकली मतलब होता है कि हाथों हाथ बिक जाना, जैसे ही आए उसी टाइम बिक जाना। मोमोज वर सोल्ड ऑन लाइक हॉट केक्स, या द पिज्जा वॉज सोल्ड लाइक हॉट केक्स। हॉट केक्स मतलब हाथों हाथ। हिसाब कर लो, फाइनलाइज कर लो। फाइनलाइज कर लेना, जैसे कहते हैं ना कोई मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, अब आप मेरा टोटल फाइनल कर दो, हिसाब कर दो। इंग्लिश में बोलेंगे फाइनलाइज द अकाउंट। हिसाब कर दो, फाइनलाइज द अकाउंट। समय आ गया है। द टाइम हैज कम। समय आ गया है। द टाइम हैज कम। जा सकते हो तो जाओ। गो इफ यू कैन। अगर तुम वहां जा सकते हो तो तुम जाओ। जैसे टीचर कहती है कि अगर आप उस हिल के ऊपर चढ़ सकते हो उस पहाड़ पे तो आप चले जाओ। गो इफ यू कैन। गो इफ यू कैन। सच सच कहो। स्पीक व्हाट इज ट्रू। कहते हैं ना कि जो सच है वो बोलो। सच सच कहो, जैसे बच्चों को टीचर बोलती है कि सच सच कहो तुमने ये होमवर्क किया है या नहीं। तो स्पीक व्हाट इज ट्रू। ट्रू मतलब सच। संभल कर चलो। वॉक केयरफुली। बच्चों को कहते हैं ना रोड साइड पे आप संभल कर चलो, या वहाँ पे कीचड़ है संभल कर चलो, तो आप आज के बाद उससे इंग्लिश में क्या कहोगे। वॉक केयरफुली। वॉक केयरफुली। वह मेरे विरुद्ध है।
ही इज अगेंस्ट मी, वह मेरे विरुद्ध है, ही इज अगेंस्ट मी। तो अगर कोई आपके विरुद्ध है तो आप बोलोगे ही इज अगेंस्ट मी। मैं भाप गया, आई कुड सी थ्रू द मैटर, मैं भाप गया, आई कुड सी थ्रू द मैटर, मतलब कि मैं इस बात को समझ गया। जब मैं वहां गया तो वहां की सिचुएशन देख के मैं समझ गया, आई कुड सी थ्रू द। लड़का शादी के लायक है, ही इज फिट फॉर मैरिज। कहते हैं ना लड़की शादी के लायक है तो शी इज फिट फॉर मैरिज, अगर लड़का शादी के लायक है तो ही इज फिट फॉर मैरिज। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, आई हैव नो ऑल्टरनेटिव। जैसे कोई कहता ना कि मुझे इसका कोई सोल्यूशन बता दो, कोई और रास्ता दिखा दो, तो कोई बोलता भी मेरे पास तो और कोई विकल्प नहीं है इस प्रॉब्लम का, तो आई हैव नो ऑल्टरनेटिव, आई हैव नो ऑल्टरनेटिव। वह नाक में बोलता है, ही हैज अ नेजल एक्सेंट। नाक में बोलना को बोलते हैं नेजल एक्सेंट। तो डबल सी को आप कैसे पढ़ोगे, एक्स, एक्सेंट, एक्सेंट्स, डबल सी साइलेंट होता है। ही हैज अ नेजल एक्सेंट, ए करके बोलोगे एक्सेंट। मैं उसकी नस नस से वाकिफ हूँ, आई नो एवरी इंच ऑफ हिम, आई नो एवरी इंच ऑफ हिम, या आई एम फेमिलियर विद एवरी इंच ऑफ हिम, या आई एम फेमिलियर विद एवरी इंच ऑफ हिम, कि मैं उसकी नस नस से वाकिफ हूँ, आई नो एवरी इंच ऑफ हिम, या आई एम फेमिलियर विद एवरी इंच ऑफ हिम। वह बोलने से बाज नहीं आएगा, ही विल नॉट रिफ्रेन फ्रॉम स्पीकिंग। रिफ्रेन मतलब नहीं करना, ही विल नॉट रिफ्रेन, बाज नहीं आएगा, ही विल नॉट रिफ्रेन फ्रॉम स्पीकिंग। रिफ्रेन मतलब स्टॉप नहीं करेगा, रुकेगा नहीं। उसकी बातों में वजन है, हिज वर्ड्स हैव वेट। जैसे कहते हैं ना इसने जो प्रपोजल दिया है वो अच्छा लग रहा है, हिज वर्ड्स हैव वेट, उसकी बातों में वजन है, हिज वर्ड्स हैव वेट। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को A8 ऑनलाइन स्कूल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप मेरे चैनल पे जाके ऐसे ही इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस की और भी बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं, उनको अपने रजिस्टर में नोट डाउन करके डेली बेसिस पे। मैंने तो ऐसे ही कर रखा है, अपने बेटे को कह रखा है कि सोने से पहले 15 मिनट्स आपने एक इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस की एक वीडियो देखनी है, उसके सेंटेंसेस नोट डाउन करने हैं, और ऐसे ही स्लोली एंड स्टेडली आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। और टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स, बाय बाय।